जय श्री राधे कृष्णा। सहमी है झोपड़ी बारिश के डर से, सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से। महलों की आरजू है कि बारिश तेज हो। मानव के जीवन में दो चीजों का रोना है, अपना दुख और दूसरों का सुख। व्यक्ति जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, उतना दूसरों के सुख से दुखी है। व्यक्ति को अपना दुख देखा नहीं जाता और दूसरों का सुख देखा नहीं जाता। और सुखी इंसान इतना सुखी है कि उसको दूसरों के दुख से क्या लेना देना। हमारे जीवन में एक चीज का अभाव है, विनम्रता का अभाव। हम नम्र हैं, नम्र तो सभी हैं, नम्रता सभी के जीवन में है। इसलिए देखिए, बच्चों के नाम में नम्रता आता है। नम्रता के नाम से कई कन्याएं हैं, लेकिन कभी विनम्रता के नाम का कोई व्यक्ति आपने पाया? कभी किसी ने अपने बच्चे का नाम विनम्रता रखा? नम्रता तो सभी रखते हैं, विनम्रता कौन रखता है? नम्रता और विनम्रता में अंतर क्या है? नम्रता और विनम्रता में यही अंतर है कि नर्म व्यक्ति नर्म ही हो सकता है और बाद में वो गर्म भी हो सकता है। नम्र व्यक्ति वही है जो नम्रता स्थिति और परिस्थिति आने पर छोड़ भी सकता है। परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्ति नम्र हो उसको नम्र कहते हैं, उसी का नाम है नम्रता। और विनम्रता उसे कहते हैं कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, विषम परिस्थितियों में भी जो अपनी नम्रता न छोड़े उसी का नाम है विनम्र। और विनम्र वही हो सकता है जिसका जीवन मर्यादित हो। राम सरल हैं, इसलिए देखिए, चाहे कोई व्यक्ति कृष्ण का भक्त हो, कोई शिव का भक्त हो, कोई दुर्गा का भक्त हो, 24 घंटे राधे 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 जपता रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता रहे। लेकिन कहीं अगर चोट लग जाए तो उसके मुख से क्या निकलेगा? हाय राम, अरे राम। कोई व्यक्ति घृणित कार्य करते, राम 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 राम। तो कहने का व्यक्ति कोई चाहे किसी का भक्त क्यों ना हो, लेकिन राम को सभी मानते हैं। क्यों? क्योंकि राम सरल हैं, कृष्ण कठिन है। राम धर्म की मूर्ति है, कृष्ण मर्यादा की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। वो भी कौन सा प्रेम? मर्यादित प्रेम। भगवान कृष्ण ने कभी भी प्रेम की मर्यादा को नहीं लांघा और हम उनको समझने के लिए प्रेम की मर्यादा को लांघ जाते हैं। कृष्ण के प्रेम की लीला अगर हमें समझनी है
तो हमें सबसे पहले राम के धर्म की मर्यादा का पालन करना होगा, समझना नहीं होगा। जो राम के धर्म की मर्यादा का पालन नहीं कर सकता वो कृष्ण के प्रेम की लीला का रहस्य नहीं समझ सकता। कृष्ण के प्रेम की लीला का रहस्य समझने के लिए हमें राम के धर्म की मर्यादा का पालन करना होगा, राम के धर्म की मर्यादा को अपने जीवन में उतारना होगा, उनके अनुसार हमें अपना जीवन बनाना होगा। राम जी क्या करते थे? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। प्रातःकाल हम उठे, अपने सबसे पहले माता का वंदन करें, पिता का वंदन करें, फिर अपने गुरु का वंदन करें। और माता पिता आपके घर में यदि हैं तो सुबह सो करके उठे तो अपने पहले पिता का फिर माता का चरण स्पर्श करें और अपने गुरु की वंदना करें, गुरु को नमन करें, क्योंकि यही 3 देवता हैं, माता पिता और गुरु। जिसको कृष्ण के प्रेम में काम का दर्शन होगा उसे रास लीला का रहस्य समझ में नहीं आएगा। रास लीला को अगर हमें देखना है तो वासनात्मक दृष्टि से ऊपर उठ करके उपासनात्मक दृष्टि से हम समझें। रास लीला का रहस्य भी वही समझ सकता है जो राम की मर्यादा का पालन किया। इसीलिए तो कृष्ण लीला अटपटी है, राम लीला सरल है। इसीलिए जगह जगह राम लीला होती है 7-7 दिन की, 8-8 दिन की। कभी आपने कृष्ण लीला भी 7-7 दिन 8-8 दिन की देखी है? कृष्ण के प्राकट्य में डोल सजाए जाते हैं, घर घर जन्माष्टमी मनाई जाती है, घर घर झांकियां निकाली जाती हैं। लेकिन राम की लीला में केवल एक दिन रामनवमी को उनका प्राकट्य होता है, वो भी अयोध्या में। घर घर में कोई राम का डोल कभी सजाते हुए आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण लीला चिंतनीय है, रामलीला अनुकरणीय है। हम चिंतन तो कर सकते हैं लेकिन अनुकरण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम विनम्र नहीं हैं। गाय के 2 बछड़े, एक छोटा एक बड़ा। गाय क्या खाता है? गाय का बछड़ा वही बड़ा हो जाए तो बैल बने, फिर वो क्या खाएगा? भूसा खाएगा। वही बछड़ा छोटा हो तो गाय के छोटे बछड़े को क्या दिया जाता है? दूध दिया जाता है। और वही बछड़ा बड़ा हो जाए तो भूसा खाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये, गाय का बछड़ा छोटा, काम कुछ न करने को और पिए दूध, और ही बैल हो जाए तो काम दिन भर करे और मिले खाए को भूसा। देखो भैया, एक बाल्टी में दूध भर के बैल के सामने रख दो, आज दीपावली है, दूध पिला दो, नहीं पिएगा। छोटा वही बड़ा बनने पर भूसा ही खाएगा, दूध नहीं पिएगा। और छोटे को ही दूध मिलता है पीने को। इसीलिए विनम्र ही जीवन का श्रृंगार है। अति लघु रूप पवन सुत लीना। जय श्री राधे कृष्ण।